नमस्कार। आज मैं आपको अष्ट चिरंजीवियों की कथा सुनाऊँगा। भारतीय शास्त्रों और वेदों में 8 लोगों को चिरंजीवी माना गया है। अनादि काल से जब धर्म और अधर्म का संघर्ष हर युग में आकार लेता रहा है, धरती पर कुछ ऐसे अमर प्राणी रहे हैं, जो मृत्यु की सीमा को लांघकर भी यहाँ मौजूद हैं। ये वे 8 आत्माएँ हैं, जिन्हें काल भी छू नहीं पाया। उनकी अमरता किसी को वरदान के रूप में मिली, तो किसी को एक शाश्वत श्राप के रूप में। ये सभी अलग-अलग युगों के साक्षी हैं, जिनमें से एक ने भक्ति से मृत्यु को जीता, तो दूसरे ने अपनी दानवीरता से। कोई ज्ञान की रक्षा के लिए सदियों से जीवित है, तो कोई अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भटक रहा है। उनकी कहानियाँ हमें बताती हैं कि अमरता सिर्फ जीवित रहने में नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्य और कर्म में छिपी है। तो आइए सबसे पहले चिरंजीवी को देखते हैं, जो कि हैं ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय की कहानी केवल भक्ति की नहीं, बल्कि नियति को चुनौती देने की भी है। उनके माता-पिता ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने उन्हें 16 वर्ष की अल्पायु वाले एक गुणी और धर्मपरायण पुत्र या एक लंबे जीवन वाले मूर्ख पुत्र का विकल्प दिया। उन्होंने अल्पायु पुत्र को चुना। मार्कंडेय बचपन से ही वेद और शास्त्रों में पारंगत थे। जब उन्हें अपनी अल्पायु के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपनी तपस्या और भक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। वे मृत्यु के भय से मुक्त होकर केवल शिव के ध्यान में लीन रहने लगे। यह उनकी भक्ति की गहराई को दर्शाता है कि उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भी मृत्यु का भय नहीं था। अपने 16वें जन्मदिन पर जब यमराज उनके प्राण लेने आए, तो मार्कंडेय ने एक शिवलिंग को कसकर गले लगा लिया। यमराज ने अपने पाश से उन्हें खींचने की कोशिश की, लेकिन पाश शिवलिंग पर भी जा लगा। यह शिव का अपमान था। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज का वध कर दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने यमराज को जीवन तो वापस कर दिया, लेकिन मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया। मार्कंडेय का चिरंजीवी होना सच्ची भक्ति की शक्ति को दर्शाता है। उनकी कहानी बताती है कि एक भक्त अपने विश्वास और समर्पण से नियति को भी बदल सकता है। वे अमर होकर भी शिव की भक्ति में लीन रहते हैं, जो बताता है कि अमरता का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ जुड़ना है। अगले चिरंजीवी हैं परशुराम। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन वे योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य पृथ्वी को अन्यायी और अहंकारी क्षत्रियों से मुक्त करना था। एक बार उनके पिता ऋषि जमदग्नि को संदेह हुआ कि उनकी पत्नी रेणुका ने पतिव्रत धर्म का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने पुत्रों को रेणुका का सिर काटने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। केवल परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन किया। प्रसन्न होकर जमदग्नि ने उनसे वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी माता को वापस जीवन देने और इस घटना की कोई स्मृति न रहने का वरदान मांगा। एक बार सहस्रार्जुन नामक एक अहंकारी राजा ने उनके पिता की कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया। प्रतिशोध में परशुराम ने सहस्त्रार्जुन और उसके पूरे वंश का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने धरती को 21 बार अहंकारी शत्रुओं से मुक्त किया, जिन्होंने धर्म का त्याग कर दिया था। रामायण काल में जब राम ने शिव का धनुष तोड़ा, तो परशुराम क्रोधित होकर वहां आए। जब उन्हें पता चला कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उन्होंने राम को अपने वैष्णव धनुष दिया और अपना क्रोध शांत कर लिया। परशुराम की चिरंजीवी होना धर्म और न्याय की स्थापना के लिए उनके निरंतर संघर्ष का प्रतीक है। वे न्याय के शाश्वत रक्षक हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी धरती पर पाप बढ़ेगा, वे धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। कलयुग में वे भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को युद्ध की शिक्षा देंगे। अगले चिरंजीवी हैं राजा बलि।
राजा बलि एक विरोधाभासी चरित्र हैं। वे एक असुर राजा थे, लेकिन धर्म, न्याय और दान के सबसे बड़े प्रतीक भी थे। अपने दादा प्रहलाद की तरह बलि भी भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन अपनी शक्ति के कारण उनमें अहंकार भी था। उन्होंने इंद्र को पराजित कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जिससे स्वर्ग में हाहाकार मच गया था। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, तो उनका उद्देश्य बलि को दंड देना नहीं, बल्कि उनके अहंकार को खत्म करना और उनकी दानवीरता को दुनिया के सामने लाना था। वामन ने बलि के यज्ञ में सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी दी कि यह स्वयं भगवान विष्णु है, लेकिन बलि ने अपने वचन से पीछा हटना अस्वीकार कर दिया। जब वामन ने विराट रूप लिया, तो उन्होंने 2 पगों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने की जगह नहीं बची, तो बलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सर आगे कर दिया। उनकी इस महान दानवीरता और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें चिरंजीवी का वरदान दिया। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और उन्हें यह भी वरदान दिया कि वे हर साल अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकते हैं, जिसे केरल में ओणम के रूप में मनाया जाता है। अगले चिरंजीवी हैं भगवान हनुमान। हनुमान को ज्ञान, भक्ति और शक्ति के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वे शिव और वायु के अंश हैं। रामायण में जब कोई भी सीता को खोजने के लिए समुद्र पार नहीं कर पा रहा था, तो हनुमान ने अपनी शक्तियों को याद किया और एक छलांग में 100 योजन यानी कि लगभग 800 मील का समुद्र पार कर लिया। युद्ध में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान ने हिमालय जाकर संजीवनी बूटी लाने का बीड़ा उठाया। जब वे सही बूटी नहीं पहचान पाए, तो वे पूरा पहाड़ ही उठाकर ले आए। उन्होंने युद्ध में अपने पराक्रम से राक्षसों को परास्त किया और राम के दूत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हनुमान की भक्ति इतनी गहरी थी कि राम का राज्याभिषेक होने के बाद उन्होंने किसी भी पद या धन के बजाय केवल राम की कथा सुनने और उनकी सेवा में लीन रहने की इच्छा व्यक्त की। राम और सीता ने उनकी इस निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें चिरंजीवी का वरदान दिया। वे आज भी हर उस जगह मौजूद माने जाते हैं जहां राम का नाम लिया जाता है, और वे कलयुग में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगले चिरंजीवी है विभीषण। विभीषण का जीवन धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वे रावण के भाई होकर भी धार्मिकता के प्रतीक बन गए। विभीषण ने रावण को बार बार समझाया कि सीता को लौटा दे, लेकिन जब रावण नहीं माना, तो उन्होंने अपने भाई और अपनी लंका का त्याग कर दिया। उन्होंने बिना किसी शर्त से राम की शरण ली। राम की सेना सेना में शामिल होने के बाद विभीषण ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रावण की सेना की कमजोरियां, रावण की मृत्यु के रहस्य और युद्ध से जुड़ी कई गुप्त जानकारियां राम को बताई, जिससे राम की विजय सुनिश्चित हुई। विभीषण को उनकी अटूट धर्मनिष्ठा और सत्य के प्रति निष्ठा के लिए चिरंजीवी का वरदान मिला। भगवान राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और उन्हें निर्देश दिया कि वे धर्म के मार्ग पर चलकर अपने लोगों का मार्गदर्शन करें। उनका अमर होना इस बात का प्रतीक है कि जब हम धर्म का पक्ष लेते हैं, तो ईश्वर हमें सर्वोच्च सम्मान देते हैं। अगले चिरंजीवी हैं ऋषि वेद व्यास। वेद व्यास हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ऋषियों में से एक हैं। उनका जन्म पाराशर ऋषि और सत्यवती के घर हुआ था। अपने समय में वेद केवल एक ही थे, लेकिन वे इतने विशाल थे कि आम लोगों के लिए उन्हें समझना मुश्किल था। वेद व्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और अपने 4 शिष्यों को उनकी शिक्षा दी। उन्होंने महाभारत की रचना की, जिसमें कौरवों और पांडवों की कहानी के साथ साथ धर्म, नीति और दर्शन का भी गहन ज्ञान है।
यह माना जाता है कि भगवान गणेश ने उनके कहने पर महाभारत को लिखा था। उन्होंने 18 प्रमुख पुराणों की रचना भी की, जो देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मांड के बारे में कहानियां सुनाते हैं। वेद व्यास का चिरंजीवी होना ज्ञान और शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। उनका उद्देश्य ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना था। वे आज भी जीवित माने जाते हैं और उनका अस्तित्व यह बताता है कि ज्ञान कभी मरता नहीं है। अगले चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य महाभारत कुल के काल के एक महान गुरु और योद्धा थे। कृपाचार्य ने पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा दी। वे युद्ध में कौरवों के पक्ष से लड़े, लेकिन वे हमेशा धर्म का पालन करते रहे। वे कौरवों को सही सलाह देते रहे, भले ही वे उसे ना माने। युद्ध के अंत में वे अश्वत्थामा और कृतवर्मा के साथ जीवित बचे थे। उन्होंने अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों के पुत्रों के वध की निंदा की। पांडवों ने उन्हें अपने कुलगुरु के रूप में बनाए रखा और उन्होंने पांडवों के पौत्र राजा परीक्षित को अस्त्र शस्त्र विद्या की शिक्षा दी। कृपाचार्य का चिरंजीवी होना निष्ठा और धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हम जिस भी पक्ष में हों, हमें हमेशा न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए। और आठवें और आखिरी चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और एक महान योद्धा भी थे, लेकिन उनमें क्रोध और प्रतिशोध की भावना बहुत प्रबल थी। महाभारत युद्ध में जब द्रोणाचार्य की धोखे से हत्या कर दी गई, तो अश्वत्थामा शोक और क्रोध में पागल हो गए। युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए पांडवों के शिविर पर हमला किया और धोखे से पांडवों के पांचों पुत्रों का वध कर दिया। उन्होंने सोचा कि वे पांडवों को मार रहे हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके इस पाप के कारण भगवान कृष्ण ने उनके माथे पर लगी दिव्य मणि से वंचित कर दिया और उन्हें श्राप दिया कि वे हजारों हजार वर्ष तक पृथ्वी पर एकाकी, रोगग्रस्त और दुखी भटकते रहेंगे। अश्वत्थामा का चिरंजीवी होना वरदान नहीं, बल्कि उनके पापों का दंड है। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और बदले की भावना हमें कैसे विनाश की ओर ले जाती है। उनकी अमरता उनके अपराधों के लिए एक शाश्वत प्रायश्चित है। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए व चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ओम विष्णुदेवाय नमः।